गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर वर्क्स की बात कर लेंगे कि कौन कौन से वर्क्स लिखे गए हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम्स में है कौन कौन से? और म्यूलम बाय ओर्म, प्रिक ऑफ कंसाइंस बाय रिचार्ड रोले, कर्सर मंडी, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये सारी इस पीरियड की पोएम्स हैं। इलिटरेटिव पोएम्स में पर्ल, प्योरिटी, पेशेंस, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट है। पायर्स द प्लाउमैन है। रोमांसेस की बात करते हैं तो उसमें द मैटर ऑफ ब्रिटेन, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, मॉर्टी डी अर्थर, अर्थरियन लेजेंड्स हैं। और द मैटर ऑफ रोम, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, एक्सप्लॉयट्स ऑफ जूलियस सीजर, Alexander the Great, etc. द मैटर ऑफ फ्रांस, एक्सप्लॉयट्स ऑफ चार्ली मैगन। ये सारे रोमांसेस इस पीरियड में लिखे गए हैं। और इसके अलावा प्रोज में द एनक्रीन रिवले हैं और द बाइट ऑफ इनवाइट बाय डैन माइचेल। और क्रॉनिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लेमन्स ब्रूट हैं, रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून्स, स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, हैंडलिंग साइनी। ये क्रॉनिकल्स हैं। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। The chief source for Lehman's Brute is Lee Roman de Brute, written by 12th century Norman poet Wes. So, Lehman's Brute का जो चीफ सोर्स है वो क्या है? ली रोमन डी ब्रूट है। और ये 12th सेंचुरी नॉर्मन पोएट वेस के द्वारा लिखा गया है। हैंडलिंग साइनी, द अर्ली 14th century डिवोशनल पोएम which was part of the movement that replaced Latin and Anglo-Norman language with written Middle English, was composed by Robert Manning और Robert D. Brune. So, हैंडलिंग साइनी ये अर्ली 14th century डिवोशनल पोएम है। ये उस समय मूवमेंट का पार्ट था जिसने रिप्लेस किया है लैटिन और एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेजेस को। और ये कंपोज्ड किसके द्वारा हुई है? रॉबर्ट मैनिंग या रॉबर्ट डी ब्रून के द्वारा। नेक्स्ट है ऑर्म्यूलम इज अ 12th century वर्क रिटन इन फोनेटिक ऑर्थोग्राफी दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सो ऑर्म्यूलम ये 12th century वर्क है जो फोनेटिक ऑर्थोग्राफी में लिखा गया है। that provides valuable historical information about medieval English pronunciation at a time when the English language was undergoing tremendous changes after the Norman conquest. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ली मॉर्टी डी अर्थर is a book printed by William Caxton in 1485 which has the characters Sir Lancelot and Queen Guinevere. So ली मॉर्टी डी अर्थर ये बुक विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंट की गई है 1485 में। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट इज अ मिडिल इंग्लिश इलिटरेटिव रोमांस एट द एंड ऑफ विच अ नाइट वियर्स अ गर्डल एज अ साइन ऑफ हिज फेल्योर एंड सिंफुलनेस। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट ये मिडिल इंग्लिश इलिटरेटिव रोमांस है जिसके लास्ट में क्या होता है? जो नाइट होता है वो एक गर्डल पहना होता है एज अ साइन ऑफ हिज फेल्योर एंड सिंफुलनेस। In Sir Gawain and the Green Knight, green and gold are the colors of the girdle. जो green और gold क्या है? girdle का कलर है। which are also associated with green knight, जो green knight से associate है। Encrene Revely, the 13th century English prose is a monastic guide for anchresses. So Encrene Revely क्या है? 13th century English prose work है। ये एंक्रेसेस के लिए मोनेस्टिक गाइड है। नेक्स्ट है J.R.R. टॉल्कियन वॉज अ मेजर फिलोलॉजिस्ट ऑफ द 20th century। J.R.R. टॉल्कियन क्या थे? ये मेजर फिलोलॉजिस्ट थे 20th century के। हु वॉज नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश एंड हु रोट अ ट्रायोलॉजी ऑफ mythopoeic fiction that became extremely popular at the end of the 20th century. नेक्स्ट है हमारा जोफ्रे ऑफ मनमथ
जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ क्या है? इज अ 12th सेंचुरी वेल्श मॉन्क है हु रोट द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ किंग अर्थर इन हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा रेनोल्फ हिडन is the author of the 14th century work Polychronicon. रेनोल्फ हिडन 14th century work Polychronicon के ऑथर हैं। द फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल वर्क इन इंग्लिश, ये पहला रियल हिस्टोरिकल वर्क है इंग्लिश में। सिंस द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल ट्रांसलेटेड बाय जॉन ट्रीवेसा। इंग्लिश सैक्सन क्रॉनिकल किसके द्वारा ट्रांसलेट हुआ है? जॉन ऑफ ट्रीवेसा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा लेमॉन इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश। लेमॉन पहला प्रोमिनेंट, ये पहले प्रोमिनेंट पोएट है मिडिल इंग्लिश के। इसके बाद है हमारा कर्सर मंडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पोएम ऑफ द 14th सेंचुरी। ये कर्सर मंडी 14th सेंचुरी की कॉम्प्रिहेंसिव पोएम है दैट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द क्रिश्चियन बाइबल। नेक्स्ट है हमारा रिचार्ड रोले। रिचार्ड रोले इज द 14th सेंचुरी रिलीजियस राइटर। रिचार्ड रोले 14th सेंचुरी धार्मिक राइटर हैं। बाइबल ट्रांसलेटर एंड हर्मिट, ये बाइबल ट्रांसलेटर भी हैं और हर्मिट हैं। हु रोट द फायर ऑफ लव विच इज़ एन अकाउंट ऑफ हिज मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। इन्होंने क्या लिखा है? द फायर ऑफ लव लिखा है। इसके बाद है इन हिज रिलीजियस वर्क्स Reginald Peacock, repressor of the in his religious works, Reginald Peacock argued in favor of church against the Lollards. So अपने religious works में रेनाल्ड पिकॉक ने क्या आर्ग्यूड किया है, मतलब अपने तर्क दिए हैं किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ चर्च, चर्च के फेवर में। किसके अगेंस्ट? लोलार्ड्स के अगेंस्ट। और इन्होंने क्या लिखा है? एंड रोट रिप्रेसर ऑफ द ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, द फर्स्ट थियोलॉजिकल ट्रीटाइज इन इंग्लिश सिंस 1066। सो ये द रिप्रेसर ऑफ द ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, ये क्या है? फर्स्ट थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।